घड़ियाँ आ गई हैं, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ या फिर तुम्हें जो बजाना है वो बजाओ, क्योंकि दीदी हुई फीलिंग ब्लेस्ड। अब भाई साहब, ये ब्लेस्ड काहे हुई हैं अक्सर हो जाती हैं, लेकिन इस बार क्या दीदी प्रेग्नेंट है? नहीं जी, घर में कोई खुशियाँ है। भाभी जी प्रेग्नेंट है। अरे तो भाभी जी के लिए दीदी थोड़ी ना फीलिंग ब्लेस्ड होंगी। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। असल में दीदी की जिंदगानी में भाई इतनी ब्लेस्ड होने वाली बात हुई है। असल में दीदी के घर में हेल्पर है, दीदी के घर में हेल्पर है, इसलिए दीदी फीलिंग ब्लेस्ड। भाई साहब, आज तक हमने ये नहीं सोचा था और ना ही ये जाना था और ना ही ये भी थोड़ा कभी भी सोचा होगा कि भगवान एक दिन नौकरानी होने पे भी लोग फीलिंग ब्लेस्ड बोलेंगे। मतलब भाई साहब, अगर आपके यहाँ पे हाउस हेल्पर आती है तो तुम कह दो आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि भाई साहब मेरे पास एक हेल्पर है। वाह जी वाह। वैसे दीदी इतना ज़्यादा इस वाले वाक्य पे तुम सुना ही कह रही हो कि फीलिंग ब्लेस्ड ये वो है। सीसीटीवी फुटेज, ये सारी चीज़ें दीदी का टाइटल था, सीसीटीवी फुटेज। वैसे तो दीदी को मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज है तो चलो देखते हैं आखिरकार सीसीटीवी कौन बना है, क्या कोई महिला बनी है, क्या कोई पुरुष बना है, या घर का सीसीटीवी फुटेज। बहुत सारी बातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दीदी को लोग भरपूर मात्रा में आजकल सुना रहे हैं भाभी जी को लेकर, बग्गा की बीवी को लेकर, क्योंकि बग्गा की बीवी के जो ट्रू वाले हैं वो लगातार बार बार उसको ट्रोल करते हैं, बग्गा को, उसकी माँ को और परेतिन को और दीदी को भी, कि तुम्हारे घर में प्रेग्नेंट लड़की है और तुम एक हेल्पर नहीं रख सकते हो, हाउस हेल्पर होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना है। जब देखो तब लताड़ लगाते रहते हैं। लेकिन बग्गी बीच बीच में आती हैं सफाई नामा करवाने कि देखो हमको ना बहुत अच्छी फैमिली प्राप्त हुई है, फीलिंग ब्लेस्ड है, इतनी बढ़िया फैमिली प्राप्त हुई है, तो तुम लोग ना कृपया करके इन सब चीज़ों को ले आकर बोला ना करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप कौन होती है? हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अब तो कुछ लोग कमेंट भी करने लगे हैं कि तुम्हारी सपोर्टिव फैमिली का फलाना ढिमकाना, तुम्हारी सपोर्टिव फैमिली का ये सब है ना। तो भाई अब तो लोगों ने वीडियो भी 2-4 डाउनलोड कर लिए हैं और मेरे पास भी हैं, जहाँ पे बग्गी ने भर भर के तारीफ़ों के फूल बांधे हैं। छोटी दीदी की तो पुलिंदे ही कर दिए हैं तारीफ़ों की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कि क्या ही बताएं। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। भाई दीदी, एक चीज़ बताओ, शुरुआत इसी से करते हैं, हाउस हेल्पर से ही। अब लोग कहने आते हैं कि नास पीटी तू तो दो दो हाउस हेल्पर लेकर बैठती है ना, और घर में कुछ है नहीं, ना बच्चे हैं, ना कोई बड़ी फैमिली है। तो भाई दीदी कह रही थी अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे छोटी फैमिली मिली है। अरे दैया रे दैया, दीदी कुछ शब्द बोलती है तो पता होता है कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, बस बोलने से मतलब। मेरी छोटी फैमिली तो मैं क्या करूं, बड़ी फैमिली नहीं तो मैं क्या करूं है? मैं कहाँ से कहीं से ले आऊं, रोड पर से ले आऊं कि चलो तुम हमारी फैमिली बन जाओ, है यू आर नाउ माय फैमिली है। बुद्धिजीवी परिवार में वैसे ऐसे कर सकते हैं। तो बुद्धिजीवी जीजा चाहो तो कुछ 2-4 फैमिली बढ़ा लो, कहा कि आपकी बीवी को चिंता है कि भाई साहब सॉरी, मेरी फैमिली छोटी है तो मैं क्या करूं। तो बुद्धिजीवी जीजा आप अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको कुछ फैमिली बढ़ाने पे, और हाँ, बच्चे को लेकर भी रोना रोना चाह रही थी, लेकिन फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर ज़्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि लोग कहते मैं क्या करूं, कहने जा ही रही थी कि मैं क्या करूं अगर हमारे बच्चा नहीं है। तो भाई प्रयत्न किया आपने, और अगर प्रयत्न किया वो भी असफल हो जाते हैं तो एक अडॉप्शन नाम की भी चीज़ है, हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है, पर आप कर सकते हैं, है ना। पर ये तो हमें कहीं दिखा ही नहीं आपका, और ना ही इस वाले बात पे वार्तालाप आपकी कभी दिखी है। तो इस चीज़ पे तो हम एग्री ही नहीं करते भाई साहब आपसे। आप इतनी फरेबी हैं, इतनी चालबाजिन हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, और आपका फरेब चालबाजी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो दीदी सिंपल सी बात है, फैमिली तो आपकी बहुत बड़ी है, छोटी फैमिली नहीं है। ये ड्रामे किसी और से करना, आपकी जेठ जेठानी, उनके बच्चे और प्लस इन लॉज बहुत कम होते हैं जिनकी पूरी भरी पूरी फैमिली होती है। पर अगर तुम कहो कि नहीं मेरी फैमिली है, हम यहाँ पर 2 लोग रहते, काम की वजह से रहते हैं, या फिर पूरी बात बोलो, तुमने तो आज सर से ही कहा बोलते हैं कि सिरे से नकार कर देना।
तो तुमने आज सिरे से नकार दिया कि आपकी फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें अब इन लॉज भी नहीं आते। पहले मम्मी जी आया करती थी पर अब वो भी नहीं आती। बाकी जेठ जेठानी तो इनकी फैमिली कभी हुआ करते थे हमारी लाइफ में, जब पहले हम करते थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि एक बार इनकी जेठानी आ गई थी या फिर कोई और आ गया था तो इसने घर धो दिया था कि यहाँ गंदगी कर गए, वहाँ गंदगी कर गए। तो इस प्रकार की लीला देखने के बाद क्या तुम्हारे घर में कोई आना चाहेगा? देखो, ऑफ कैमरा करती तो शायद उनको ना पता चलता, पर तुम ब्लॉगिंग कर रही हो, एक तरीके से इंसल्ट कर रही हो कि देख झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, दोबारा गंदा करके गए थे हैं, तो कृपया करके दोबारा इधर दिखाई न देना। अब चाहे उन्होंने चंडीगढ़ में किया हो या कानपुर में किया हो, पर किया था, क्योंकि तमाम तब वो वीडियो मैंने तो नहीं देखा पर तमाम लोगों ने लाइव में बताया था कि इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख लो भाई साहब, पता तो चल ही जाना है ना, और पता तो सबको चल जाता है। अगर तुम ये सोचो कि पता नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, पता चल जाता है और सबको पता चल जाता है। तो कृपया करके इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर अगर आपको करते रहना है तो करते रहिए। आप झूठ फरेब मत बोलिए कि आपके पास फैमिली नहीं है। फैमिली तो पूरी है, लेकिन वो वैसे तुम सासू अम्मा को लेने जाने वाली थी बहुत पहले, अब जा ही नहीं लेने। और न मम्मी जी यही कह रही थी ना कि मम्मी जी को सासू अम्मा को बाद में ले जाओगी। अच्छा, होली में लेने जाओगी? मुझे लगा कि नहीं। जब बात होती है सुकून से, पूरा ब्लॉग आपके जैसा ब्लॉग हर कोई नहीं बनाता। घर को सुंदर सजाया 2017 से देख रही हूँ, आपको पहले से एक आध बार शेयर भी किया है। कुछ ब्लॉगर ऐसे भी होते हैं। ओ भाई साहब हैं, कितना बढ़िया है, इनको कितना अच्छा लगता है इनका ब्लॉग, अजीब होता है ब्लॉग में। देखती हूँ, आपका समय स्टाइल यूनिक है, होम मेकर हैं, आपको मैं सपोर्ट करती हूँ। इतना मुझे टाइम होता प्रियंका जी तो मैं आज सबसे शेयर किया करती। राधे कृष्णा भाई साहब, इनका कहना है कि इनको घर का जो अरेंजमेंट करती हैं बहुत अच्छा लगता है, बाकी जो चीज़ें करती हैं बहुत अच्छा लगता है। 2017 से देख रही हैं। पा 98 भाई साहब, तो ये तो फेक आईडी लग रही है, मतलब रियल नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं दीदी ने या फिर नोना जिज्जा ने खुद ही लिख दिया हो कि जागो भक्तो जागो, तुम लोग भी 2018-17 वाले कहाँ हो, तो तुम लोग भी कुछ लिखो उखो आए के। देखो, अपनी बीबी को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, तो आके मेरी बीबी को प्रोत्साहित करो। नोना जिज्जा का ये कमेंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन नोना जिज्जा का होता तो हमारे नोना जिज्जा बुद्धिजीवी समाज के हों, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में कमेंट नहीं लिखते हैं। तो आजकल का नोना जिज्जा हिंदी बोलना सीख गए हैं, हो सकता है दोस्तों सीख गए हूँ। तो भाई साहब, अब इनका जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना लगातार बार बार, क्या ही बताएं। वैसे दीदी आजकल जीजा जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं दोस्तों, तो तुम लोग इसकी भी उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि दीदी कह रही थी कि मूवी देखना मुझे तभी पसंद है जब मेरे आते हैं ये हैं, और तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना मूवी चलेगी और आज हम लोग ये वाली मूवी देखेंगे। लेकिन अकेले दीदी का बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं समझ सकते हूँ दीदी को अच्छा लगता है हस्बैंड के साथ देखना, लेकिन दीदी वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लाती है। अब लोगों को बुरा लगे तो बुरा लगे, भला लगे तो भला लगे ना, नको दीदी नहीं बताएगी, ठीक है। तमाम लोग पूछते रहते हैं वर इज़ माई जीजा, वर इज़ माई जीजा हैं, वर इज़ योर हस्बैंड, पर दीदी बिल्कुल नहीं बताएगी, मुँह नहीं खोलेगी। दीदी ऐसे ही रहेगी, प्यार को नज़र लग जाती। अब देख लो अंकुश को और परितिन को, कैसे नज़र लगी। और नज़र लगाने वाली अपना छुपाए के रखेंगे, दूसरे का नज़र लगाए देंगी। काय दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि दीदी ने भाई ये वाला जो काम किया है का अच्छा किया है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, कि दीदी ने हद पार कर दी, अति होता नहीं जिसको कहते हैं वो पार कर दी। 6.5 किलोमीटर दीदी जाती है वॉक करने, ठीक है, वो भी नोना जीजा के हाथों में हाथ होता है, ठीक है। तो इससे प्यार मोहब्बत हमारी दीदी दिन दूना रात चौगुना करती है। हाँ, वॉक्स करने के बाद जीजा जी शायद वहीं कहीं रह गए होंगे, तो दीदी कह रही थी मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। और आने के बाद मैंने टॉयलेट साफ़ किए, मैंने पूरा फर्श साफ़ किया क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी। वैसे दीदी ने कपड़े तो बदले, लेकिन दीदी एक अंदर की बात पूछना चाहते हैं। इधर आओ, कान लेके आओ। नहाई हो टॉयलेट साफ़ करने के बाद? हैं भाई, लग तो नहीं रहा है। काश कि ये लोग पानी बहुत बचाते हैं। गवर्नमेंट ने जब से ना बोला है कि जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है,
तब से सब लोग ये बहुत सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं कि हम लोग जितना जितना ज़्यादा होगा हम जल बचाएंगे, हम कई कई हफ्ता नहीं नहाएंगे, बस मुंह धो लेंगे। तो इस वाली वीडियो में दीदी ने नाइट सूट जो पहना है उसमें ये लग रही हैं कि भाई साहब मुंह धो ली हैं। अब बाकी असलियत तो यही जाने कि इन्होंने मुंह धोया है कि नहाया धोया है, राम जाने। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो यही लग रहा है कि मुंह धोया है। तो दीदी का कहना था कि अभी मिंत्रा से हमने कुछ ब्लैक कुर्ती ऑर्डर करी, फलाना ढिमकाना ऑर्डर किया है, तो हम बाद में ना तब तक फ़ोन चला लेते हैं। अब दीदी को शॉपिंग करना भी तो ज़रूरी है, रील वूल भी तो बनाना ज़रूरी है, वस्त्रों का प्रचार प्रसार करना भी तो ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी था। तो दीदी ने कहा कि भाई हम पहले वस्त्रों का प्रचार प्रसार करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो हम मूवी देख लेंगे, नहीं तो भाई साहब मूवी ना देख के कुछ और देख लेंगे हैं। मतलब थोड़ा मोड़ा एक दूसरे का साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें, और फिर सो जाएंगे। सुबह नोना जिज्जा को फिर से जाके ना अपना लेक्चर उक्चर देना होगा, है ना। वैसे यहाँ पे कौन से असिस्टेंट थे, प्रोफेसर असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो हम तो उल्टा ही बोल रहे हैं। तो का दीदी अब जीजा जी का कुछ प्रमोशन हुआ है कि अभी भी असिस्ट ही करते हैं, बताइएगा। कहा कि हमने तब से देखा नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा आईआईटी का वो साइट, वेबसाइट। वैसे कानपुर में थे तब चेक कर लिया था, काफ़ी दिनों से चेक नहीं किया। आप लोगों ने अगर चेक किया होगा तो नोना जीजा की अगर आगे भागे कुछ बढ़ गई है ना तरक्की, तो बताइएगा। अब नोना जीजा असिस्ट करते हैं या फिर मेन प्रोफेसर हो गए, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। भाई पूरा वीडियो देख डाला, पूरा वीडियो। उस वीडियो में ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दीदी ने बकवास करी थी। निमोना की सब्ज़ी, निमोना की सब्ज़ी भाई साहब का ही बताएं, उसको पनीर की सब्ज़ी बना दिया है। मटर पिसा हुआ आलू के साथ बनता है, लेकिन निमोना विथ पनीर दीदी ने बनाया था। अब देखो दीदी अगर कोई सब्ज़ी बनाती है तो उसमें बताया था ना छोटी दीदी ने कि सबसे ज़्यादा तो समस्या यही थी कि अंकुश के घर में उसको क्रिएटिविटी नहीं की जाती थी। क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव सब्जी नहीं बनाने देती थी मम्मी जी, क्योंकि वो कहती थी नाशपीटी तुझे बनाना है तो तू रोटी बना ले, फुलके फुला ले जैसे मुंह फुलाए रहती है, लेकिन सब्जी नक को तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी, ये वाली चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसको बिल्कुल भी करने को नहीं मिली, जिससे समस्या हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखो इन सब्जियों के साथ कितना अत्याचार होता है। उन्हीं अत्याचार में से एक इनका अत्याचार है, हमारी बड़ी दीदी का। ये तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां बनाती हैं सॉरी, जिनको देखकर लगता है कि इस सब्जी के लिए हम न्याय में उतरे हैं, पर कोई बात नहीं जी, ठीक है। अब दीदी का हाथ का ही बताएं, तमाम लोग तो व्यथित हैं, है ना, जिसमें से हमारी वासु जी भी हैं जो बहुत व्यथित हैं कि उनके डोसा के साथ बहुत अन्याय करा है बड़ी दीदी ने, पराठा वाला डोसा, है ना। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ की ये डिश बनाती वहाँ के लोग व्यथित हो जाते हैं। हमें तो लगता है आने वाले टाइम में लोग कह देंगे आना कोर्ट में, हैं, सी यू इन द कोर्ट, जैसे छोटी ने बोला था अंकुश को, वैसे लोग बोलेंगे रेसिपी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सी यू इन द कोर्ट। और नोना जिज्जा तो हैं ही बुद्धिजीवी, पहुंच जाएंगे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो खाना पानी बनाने के बाद, अपना क्लीनिंग करने के बाद, सोफ़ा कैसे झाड़ते हैं वो सारा बकवास करने के बाद, फिर भी मुझे इंतज़ार था सीसीटीवी फुटेज का कि दीदी कहाँ बात करेगी सीसीटीवी फुटेज के बारे में, किसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। भाई साहब आज ना हमको तो यही हो गया कि खोदा पहाड़ चूहियों नहीं निकले, चूहियों का लेडियो नहीं निकले। भाई कह रही हैं कि हमने जो कैमरा ख़रीदा था, खासकर बग्गे की शादी के टाइम ख़रीदा था किचन में रखने के लिए, कि हमारी किचन में कौन आएगा कौन जाएगा तो दीदी वहाँ से देखेगी ना। तो आखिरकार वो कैमरा चल निकला और दीदी ने वीडियो में भी लगाया सीसीटीवी फुटेज। ये था सीसीटीवी फुटेज की कहानी। एक दो दिन पहले कैमरा दिखाई थी ना कि ये चल नहीं रहा है, फलाना ढिमकाना, तो दीदी ने कैमरा में लगा के देखा और फिर उसकी फुटेज को लगाया भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली होंगी काम करते करते, और उसके बाद वीडियो में भी लगा दिया कि आप लोग भी देखिए सीसीटीवी फुटेज। बस तमाम लोग सोच रहे थे कि भाई नोना जीजा को सीसीटीवी फुटेज पकड़ी गई है का। कुछ लोग कुछ सोच रहे थे और कुछ लोग कुछ सोच रहे थे, क्योंकि घर में भी सीसीटीवी फुटेज लगा है ना, सॉरी वहाँ पर हिमाचल में। तो कुछ लोगों को लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं अंकुश कहीं गली मोहल्ले से निकला हो, उसका सीसीटीवी फुटेज बुद्धिजीवी को भेजा गया हो कि बताओ जीजा इस फुटेज को देखकर इस बार कौन कौन सी
इस पे धारा लगवाएं, क्योंकि देखिए धारा वारा लगवाने वाला काम दीदी वहाँ किसी से नहीं पूछती है। दीदी अपने ये वाले नोना जीजा से पूछती है, क्योंकि नोना जीजा जो धाराएं बताते हैं ना वो बिल्कुल अलग बताते हैं कि इंसान को ना एकदम फंसा के रख दे, एकदम फंसा के। तो ऐसी धारा बताते हैं नोना जीजा। खैर चलिए कोई बात नहीं, है ना। भर भर के लोग प्यार भी दे रहे हैं कमेंट में, लेकिन दीदी को बहुत लिमिटेड कमेंट आते हैं और उसमें से भी कुछ कमेंट तो हमारी दीदी डिलीट कर देती है। तो दीदी दोबारा से नौकरानी के लिए मत बोलना। बग्गी को लेकर लोग बोलते हैं तो बग्गी के ट्रू वाले हैं, तुम्हारे ट्रू वालू भी तो बग्गी को बोल के आते हैं कि जब देखो घर में आती है इसको एकदम चक्कर आने लग जाते हैं, बीमार पड़ जाती है, इसको घूमना जाना परम अनिवार्य है। आते हैं कि नहीं आते हैं, सच सच बताना। तो उसके ट्रू वाले भी बोल रहे हैं, जबकि उसके ट्रू वाले जान रहे हैं कि उसकी बेबी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। बेबी का काम मम्मी जी ज़्यादा करती हैं, बचा कुचा झाड़ू तड़का वाला जो है जब तक ये वो हेल्पर नहीं आती हैं चाची जी तब तक बग्गा कर ले रहा है। नहीं, छोटी दीदी ऊपर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि छोटी दीदी 9 महीना थोड़ी ना कर पाएंगी। हाँ, छोटी दीदी के प्रेगनेंसी में सासू अम्मा ने ज़रूर किया, पर छोटी दीदी यहाँ थोड़ी करेंगी। उनको था बॉन्ड वॉन्ड दिखाना होगा तो चाय कॉफ़ी दे के एक दूसरे को बॉन्ड वॉन्ड दिखा लेंगी। अब सोचो 9 महीना भाभी का यहाँ पर झाड़ू कड़का करें तो ये सब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चाय कॉफ़ी चल जाएगा, कबो कबो ऊपर से सब्जी भी आ जाएगी। और मम्मी जी को करना होगा, बहुरियत भी करें, बेटौनिक भी करें। बेटौनिक भी रोटी थपा खवाएं जो कि अच्छी खासी मोटी तंदुरुस्त है, उसको ना कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बना खा सकती है। लेकिन मरता का न करता तो इधर खिलाना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो समझ जाइए, क्योंकि हमारी छोटी दीदी ऐसी ही है। वो 1-2 दिन भाई ऊपर नीचे कर सकती है, उसके बाद फिर उसके अंदर का वो जाग जाता है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भी राक्षस शक्ति समझ लो या फिर जो भी समझ लो, वो उसको अपने हिसाब से ही रहना पसंद है और किसी और के लिए करना तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कोई और उसके लिए करे तो मोस्ट वेलकम, पर वो किसी के लिए नहीं कर सकती, ये सच है। तो छोटी दीदी का भी तुम उम्मीद ना करो कि अब नीचे आएंगी, किसी किसी दिन आ जाएंगी जिस दिन उनको कुछ स्पेशल नीड होगी भाभी जी की। बाकी नहीं, अब भाभी जी तो अगर वाकई में प्रेग्नेंट है तो दीदी के कोनो काम के लायक तो बची नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा नाटक नौटंकी ही तो आएंगी भाई साहब, तो रुके रहो। भले ऑन कैमरा ना दिखाओ, ऑफ कैमरा आएंगी पर आएंगी, क्योंकि भाभी जी को भी ऊपर जाना है, काम करना है। उनका जो मेस रहता है वो फैलाया हुआ, वो साफ़ करने जाना है। तो इस चीज़ को आप भी समझो। और अगर हाँ रियल में प्रेग्नेंट है तब बिल्कुल नहीं आएगी, आप समझ लो, क्योंकि भाभी की हेल्प हमारी दीदी क्यों करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये चीज़ आप समझो। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कल आप लोगों ने जिन जिन ने भी हमको विश किया, जिसने जिसने भी बधाइयाँ दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और फिर चलिए टाटा बाय बाय।